आप सभी को मेरा सादर शुभ नमन। मैं शशिकांत तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त, रामचंद्रपुर जसीडीह देवघर। और आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो विश्व स्तर की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। विषय है इसराइल और हमास का युद्ध। 7 अक्टूबर का दिन था। अचानक इसराइल पर तीन दिशाओं से हमला हुआ, ग्लाइडर से भी हमला हुआ और अचानक उन अबोध नागरिकों की हत्या होने लगी। अब ये सीधा प्रश्न उठता है कि इसराइल, जो विश्व में सबसे ताकतवर मोसाद यानी गुप्तचर संस्था का वहां पर वास है, और ऐसे स्थान पर भी इस तरह से हमला हो सकता है, तो यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसराइल और हमास की क्या समस्या है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो आज की घटना पर सुन रहे हैं। दोनों तरफ से नागरिकों की हत्या हो रही है, नागरिक मारे जा रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ रही है और आपसी द्वंद्व में विश्व शांति पर भी काफी असर पड़ा है। किंतु आखिर इस इसराइल और हमास की समस्या क्या है, यह भी तो जरूरी है जानना कि इसकी शुरुआत कहां होती है। प्रिय श्रोतागण, सबसे जो अति महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां यहूदी का वास होता है, यानी द ओनली नेशन वेयर ज्यूज लिव। और यहूदी का यानी ज्यूज का दुनिया में एकमात्र देश अगर है तो वो इसराइल है। बाइबिल में, कुरान में और ईसाई के जो धर्म ग्रंथ हैं सभी में इसराइल का वर्णन है। कौन इसराइल? इसराइल एक व्यक्ति थे। अब्राहम ये आदि पुरुष माने जाते हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में ब्रह्मा, तो उसी तरह से अब्राहम के पुत्र हुए। और उनके पुत्र, जबकि ये मूर्ति पूजक थे, इनके पुत्र उसी में जैकब, इसहाक, ये सब नाम है। और जैकब के 12 पुत्र हुए और 12 पुत्रों में एक यहूदा थे और एक यूसुफ थे। यहूदा के जो संतान हैं वही यहूदी हैं, अर्थात जैकब से यहूदी बने। अब ये जैकब अथवा जिब्राइल कुरान में भी वर्णन है, बाइबिल में भी वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आदि पुरुष की इनमें गणना होती है। जैकब का जहां तक सवाल है, ये परमेश्वर के जो दूत थे उनसे इनकी लड़ाई हुई थी और इनकी विजय हुई थी। तो इस प्रकार से ये पौराणिक कथा, ये प्राचीन, और ये जो प्राचीन बातें हैं तो उसको जानने से पहले ये जरूरी है कि आखिर वो स्थल क्या है, कहां पर है इसराइल। तो आइए चलें, आपको भौगोलिक अवस्थिति का अभिज्ञान कराते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, जो ये ब्लैक बोर्ड पर हमने सब कुछ बनाया है नक्शा, ये हमारा भूमध्य सागर है, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। और ये जो आप भौगोलिक आकृति देख रहे हैं, यही है आज का इसराइल। इसराइल की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। किंतु ये इसराइल इस रूप में दिखाई जो पड़ रहा है, इसके उत्तर में लेबनान है, और उत्तर पूरब में सीरिया है, बिल्कुल पूरब में जॉर्डान है, और पश्चिम में भूमध्य सागर, और दक्षिण में मिस्र है। इस अवस्थिति को देखने से सबसे पहली बात आपके जिज्ञासा में क्या उभर कर आ रही है? इसराइल के चारों तरफ एक तरह से आप बोलें तो वो इस्लामिक धर्म वाले देश हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डान, मिस्र, और एक तरफ भूमध्य सागर है। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक अवस्थिति है इसराइल की। अब इसराइल कहां से और किस प्रकार से उत्पत्ति हुई? जब 1917 में इस बात की शुरुआत होती है, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने एक वादा किया, और क्या वादा किया? युद्ध के बाद हम
इसराइल यानी यहूदियों के स्थान को मान्यता देंगे। क्यों मान्यता देंगे? इसलिए कि पूरे विश्व में यहूदियों के लिए कोई स्थान नहीं था। यरूशलेम आप देख रहे हैं नक्शे में, मैंने बताया है यरूशलेम वो जगह है जो पवित्र स्थल है, लेकिन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। एक तरफ से इस्लाम, वो क्या? तो अल अक्सा, वो मस्जिद है। और इस्लाम धर्म में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पवित्र स्थल यरूशलेम को माना जाता है। अल अक्सा मस्जिद को माना जाता है। बाइबल में एक तरफ आप देखें नाजरत, यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और यरूशलेम में जो स्थान है, जो एक दीवार है वेस्ट वॉल, वहीं पर उनको सूली पे चढ़ाया गया था। तो इसलिए अब ईसाई धर्म के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थान हो गया। और उसी दीवार के एक तरफ यानी यहूदी धर्म, ज्यू रिलीजन का भी पवित्र स्थल है। आपको पता होगा यहूदी अग्नि को देवता मानते हैं। अग्नि की पूजा हिंदू धर्म में भी की जाती है। जिस किसी की भी पूजा की शुरुआत आप माने अग्नि से होती है, और उनका सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है। तो इस प्रकार से ये यरूशलेम, नाजरेथ, ये पौराणिक यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब यहूदी इसी के इर्द गिर्द बसे हुए थे, किंतु उनका कोई राष्ट्र नहीं था, उनका कोई देश नहीं था। तो 1917 के बाद फिर आपको मैं याद दिलाता हूं, जब ब्रिटेन ने ये वादा किया कि हम आपको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन ये सपना यहूदियों का पूरा नहीं हुआ। तब क्या हुआ? विश्व के कोने कोने से जो यहूदी थे, यहूदी धर्म के मानने वाले, वे इकट्ठा होकर के इस पट्टी में जमा होने लगे, यानी बसने लगे, सेटल होने लगे। उनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। अब इस प्रकार से ये विश्व के लिए स्पष्ट हो गया कि अब इनको मान्यता देना ही पड़ेगा। आपको स्मरण होगा हिटलर, जर्मनी जो तानाशाह थे, उनके द्वारा यहूदियों का काफी दमन किया गया। वही नहीं, यूरोप के कई देशों में यहूदियों का दमन किया गया। जबकि आपको ज्ञात होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं, वे भी यहूदी थे। इस प्रकार से उनके विज्ञान, उनके कला के क्षेत्र में और समस्त क्षेत्रों में उनका प्रभुत्व था, किंतु उन्हें कोई राष्ट्र नहीं था। अंततोगत्वा काफी संघर्षों के बाद 14 मई 1948 को एक देश का जन्म हुआ जो इसराइल है। और यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ। अब आइए चले आपको बताते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी क्या है। टू नेशन थ्योरी का मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन कहा जाता था। फिलिस्तीन का मतलब पैलेस्टाइन। आपने यासार अराफात का नाम सुना होगा, वो PLO के सबसे बड़े लीडर थे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरा जो ऐसा छोटा सा स्ट्रिप है, यही है फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन और यहां गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी भी फिलिस्तीन है, यहां भी फिलिस्तीन है। आप कल्पना कीजिए 1947 का भारत तो बना, भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो तरफ से इस प्रकार का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जो आज के दिन भी एक नासूर है। हम यदि किसी चीज से व्यथित हैं, पांचवी अर्थव्यवस्था है विश्व में, किंतु व्यथित हैं तो अपने पड़ोसी से। आइए चलें फिर एक बार इस पूरे क्षेत्र पर नजर दौड़ाते हैं, और क्या कारण है कि इन दोनों में द्वंद्व होने लगा, लगातार द्वंद्व। और ये जो 7 अक्टूबर की जो घटना हुई इस वर्ष, ये 8वीं झड़प है, 8वां संघर्ष है, 8वां युद्ध है। इसका मतलब इसके पहले 7 बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, बिल्कुल घट चुकी हैं। 1948 में इसराइल का उदय तो हुआ, लेकिन फिलिस्तीन को स्वीकार नहीं था। फिलिस्तीन मानते थे कि ये हमारी जमीन पर इनका उदय हुआ है, यहूदी का, इसलिए
ये निरंतर संघर्ष चलता रहा। अल अक्सा मंदिर जो इस्लाम का मस्जिद जो इस्लाम का पवित्र स्थल है, और फिर वहीं पर ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है, और वहीं पर यहूदी धर्म का पवित्र स्थल है। इसके बावजूद भी इस्राएल ने अपनी राजधानी यरूशलेम घोषित कर दिया। यह भी एक संघर्ष का बहुत बड़ा कारण बन गया। यरूशलेम को अपने राजधानी क्यों कर दिया? शांति वार्ताएं चलती रहीं। बिल क्लिंटन का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कैंप डेविड हुआ, उसमें उस समय के प्रधानमंत्री रूबिन थे। रूबिन और यासार अराफात के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौता के बाद राजधानी बन गई तेल अबीब। आज इजराइल की राजधानी तेल अबीब है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फिलिस्तीनी हैं, जो इस्लामिक हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी इस तरह की बात होती है तो बदले की भावना स्वतः उभर करके आती है, और वो बदले की भावना एक सैन्य रूप में तब्दील हो जाती है। कहने का तात्पर्य है मिलिटेंट ग्रुप का जन्म। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो आतंकवादी संगठन है जैसे आईएसआईएस है, और उसका जन्म गाजा में हुआ है। गाजा में उसका प्रभुत्व है, और फिलिस्तीन में 44% आबादी पर उसका कब्जा है। किंतु फिलिस्तीन में एक और इसी तरह का आतंकवादी संगठन है हमाज। ये दोनों आपस में द्वंद्व करते हैं प्रभुत्व के लिए। और अभी जो घटना घटी है 7 अक्टूबर को, उस घटना के पीछे कारण है अल अक्सा मस्जिद में 2021 में इस्राएल के सेना ने उसमें सर्च ऑपरेशन किया था। इस सर्च ऑपरेशन से काफी इस्लामिक और फिलिस्तीन दुखी हुए थे, और इस दुख का परिणाम है ये 7 अक्टूबर की घटना, जिसमें 3 तरफ से लगातार आक्रमण किया गया, और जो वहां की गुप्तचर संस्था है उसको धत्ता बताते हुए इन लोगों ने बिल्कुल निर्दोष नागरिकों की हत्या की। 7 अक्टूबर को वहां पर एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था, म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, और उस म्यूजिकल फेस्टिवल में ये हमास के आतंकवादियों का प्रवेश हुआ। ग्लाइडर से प्रवेश हुआ, बाइक से प्रवेश हुआ, समुद्री रास्ते से प्रवेश हुआ, और 260 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। महिलाओं को अगवा किया गया। आपने देखा होगा टीवी अथवा अन्य संचार माध्यमों से इस तरह की नृशंस घटना। तो आइए अब एक बार फिर से हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इस इजराइल में और क्या विशेषता है कि पूरे विश्व का ध्यान इजराइल की ओर चल पड़ा है। कौन कौन से देश इजराइल को मान रहे हैं, इजराइल के पीछे खड़े हैं, और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के पीछे खड़े हैं। ये तो अब कहने में कोई संदेह नहीं है कि इजराइल, यहूदी, फिलिस्तीन, इस्लामी, और जो इस्लामिक देश हैं लगभग 14 वे सारे के सारे फिलिस्तीन के पीछे खड़े हैं। सऊदी अरब को छोड़कर सऊदी अरब इजराइल के पीछे खड़ा है, समर्थन दे रहा है, और जो विश्व के 56 देश हैं, 56 कंट्रीज, वे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वे देश प्रमुख रूप से अमेरिका, रूस, ये जो 2 महान शक्तियां हैं विश्व की, वो आपस में बटी हुई है। और ये जो स्थिति है, चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये दोनों के दोनों इजराइल के पीछे खड़े हैं। अभी जो वहां प्रधानमंत्री हैं वे नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू ने इस हमले का जो प्रतिकार किया वो भी काफी रोमांचक है, क्योंकि उन्होंने विश्व के किसी भी शक्ति से मदद की मांग नहीं की। उन्होंने ये कहा हमास को इस तरह से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमास का वजूद ही मिट जाएगा। ये उनकी आत्मशक्ति है। मैं इस चर्चा के क्रम में आपको बता रहा था रूबीन के बारे में। प्रिय श्रोतागण, रूबीन की हत्या हो गई। इस्राएल के एक युवा ने प्रधानमंत्री की हत्या की, और आपको स्मरण होगा म्यूनिख का वो ओलंपिक
जिसमें 12 इस्राएली खिलाड़ियों की हत्या इसी फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने कर दी थी। तो ये आपस में बदले की भावना लगातार चल रही है। जो कबीलों के बीच का संघर्ष होता है, जो कबीलों के बीच की प्रतिस्पर्धा होती है, वो आज के आधुनिक युग में भी दिखाई पड़ रही है इस रूप में। ये आतंकवादी संगठन जो अचानक से, आपने देखा होगा, सुना होगा, मुंबई में भी यह घटना हुई, 26/11 जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड टावर को अमेरिका में उड़ा दिया। इस तरह की अनेकों नेक आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दिया। उसी रूप में इस पूरे क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य हमास ने कायम किया है। इनका उद्देश्य क्या है? यहूदियों का वजूद मिटाना। और यहूदी का उद्देश्य क्या है? इस्राएल का उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में अपने स्थान को बरकरार रखना, जिस स्थान को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 नेशन थ्योरी के आधार पर उन्हें प्राप्त हुआ था। तो वो अपनी अस्मिता का युद्ध लड़ रहे हैं और हमास आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की हत्या कर करके इस पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां एक है, आखिर इन आतंकवादी संगठनों को हथियार कहां से प्राप्त हो रहे हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहां दूसरा यह भी प्रश्न है कि क्या हम आज आधुनिक युग में जब चंद्रमा, अन्य ग्रहों पर जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो क्या हम शांति नहीं ला सकते? क्या इस समस्या का अस्थायी हल नहीं ढूंढ सकते? जहां पर सह अस्तित्व है, अर्थात ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के, इस्लाम धर्म के, तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है, तो उससे बड़ा पवित्र स्थल और क्या हो सकता है? उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी के लिए कॉमन, यानी सर्वसाधारण के लिए सुरक्षित रख देना चाहिए। किसी का एकाधिकार, किसी का व्यक्तिगत स्वत्व ये नहीं करना चाहिए। और इसी के पीछे शांति स्थापित होगी। शांति को स्थापित करना है, प्रयास तो करना ही होगा। किंतु अभी लगातार इस्राएल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, शांति के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमारे पास विश्व की शक्तियां हैं, जरूरत इस बात की है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण है, हम भारतवासी हैं, हमारे देश का इस्राएल के साथ क्या संबंध है? भारत को किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए? विगत दिनों में, विगत वर्षों में, विगत काल में, क्योंकि आपने देखा 14 मई 1948 को इस्राएल का उदय हुआ, तो आज तक इस लंबी अवधि में भारत ने कौन सी विदेश नीति अपनाई? क्या है हमारा संबंध इस्राएल से? क्या है हमारी जरूरत इस्राएल से? और इस्राएल को भी हमसे क्या जरूरत है? अब इस बात को हम इस प्रकरण के दूसरे खंड में आपको बताएंगे। धन्यवाद।